राजधानी भोपाल का सतपुड़ा भवन आज नारों से गूंज उठा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रचंड प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली, केंद्र के समान महंगाई भत्ता और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा है। संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में कामकाज ठप कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने शामिल होकर संविदा नियमितीकरण और ग्रेड पे विसंगति के खिलाफ आवाज बुलंद की। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी। आज यहाँ सतपुड़ा भवन के सामने आप देखेंगे तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने यहाँ पर एक हड़ताल की है। हड़ताल की वजह और धरना प्रदर्शन की जो वजह है वो अभी तक पता नहीं चल पाई है। आइए हम उन लोगों से ही पूछते हैं कि ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्यों किया जा रहा है? ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि सरकार से हम लोगों की जो मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, सरकार से हम लोग कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से जो हमारी मांग थी कि जैसे महंगाई भत्ता केंद्र जैसे हमको देता, हमको भी वैसे ही दिया जाए। हमारे कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट की आयु में फर्क है, वो फर्क सरकार दूर नहीं कर रही। किसी को 65 है, किसी को 62 है, किसी की 60 है। एक जैसी मांग होनी चाहिए। केंद्र के समान अन्य भत्ते वो सरकार हमको, मध्य प्रदेश सरकार नहीं दे रही केंद्र के समान भत्ते। और बहुत सारी हमारी ऐसी मांगे हैं। मेन मांग ये है कि सरकार हमसे वार्तालाप नहीं कर रही। मध्य प्रदेश सरकार कोई वार्तालाप नहीं कर रही है। सरकार स्तर पे कोई वरिष्ठ अधिकारी कोई वार्तालाप नहीं कर रहा। परामर्शदात्री की बैठकें हो नहीं रही है। कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारी सरकार से चाहता है कि वार्ता के जरिए हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सरकार नहीं कर रही है तो रोड पे मजबूरी है हमें कि हमको रोड पे आना पड़ा। अच्छा, ये ई अटेंडेंस का भी यहाँ लिखा है, तो ई अटेंडेंस के आदेश को वापस लेने के लिए क्या बात है? ई अटेंडेंस में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। कहीं अटेंडेंस नहीं लिख रही, उसमें हम लोगों का वेतन भी भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार ने भी एक आदेश निकाल दिया है कि कर्मचारियों के 3 संवर्ग रहेंगे। सिर्फ नियमित कर्मचारी रहेगा, संविदा कर्मचारी रहेगा, आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहेगा। दैनिक वेतन कर्मचारियों के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्षों से काम कर रहा, उसका क्या होगा? क्या उसको ठेके पे कर दिया जाएगा? सरकार अपनी स्पष्ट नीति जारी करे, दैनिक वेतनभोगियों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करे। इन सभी मांगों को लेकर आज हमारा ये पहला आंदोलन है। इसके बाद अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये विशाल आंदोलन और भी आगे जाएगा और उग्र भी हो सकता है। ये आप कौन से संघ से? हम तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश से हैं। आपका शुभ नाम? मैं मोहन अय्यर, कार्यकारी पांडेय जिलाध्यक्ष हूँ भोपाल जिले ये का। बताइए कि किस लिए ये हो रहा है? ये हो रहा है, हमारी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हमने 50 बार ज्ञापन के माध्यम से हर बार दे चुके हैं और इस बार हमने 11 सूत्री मांगे रखी हैं, जिसमें सब जटिल मांगे हैं। 70, 80 और 90% है। आपका डीए नहीं दे रहे हैं। आपका कैशलेस वाली जो चीज है वो सिर्फ तालम टोली वाले अभी पेपर में आया, वो क्या करते हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। और अभी जो इनने निकाला है, कोर्ट ने आदेश जारी करा, उसका भी ये लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ ये सब सुनने में आया। ये जो पुराने लोग उनको उसका भला नहीं होने वाला जी। और दूसरा ओल्ड पेंशन जो स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी हम लोग बोल रहे हैं वो लागू करें। नई वाली लागू नहीं करना। ओल्ड पेंशन स्कीम में ही जो फायदा है, नए में कोई फायदा नहीं है। जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होना उसमें। अच्छा, वैसे सरकार ने तो 2004 के बाद भी जो है वो जो ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं रखा हुआ जी। तो वो आप चाह रहे हैं कि वो सरकार वापस ले और बाकी जो नए जो लोग हैं उनको भी उनको भी मतलब फायदा मिला जी। लेकिन ये सरकार इसके बारे में पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है, फिर उसके बावजूद ये सारी चीजें। मैडम, उनका तो काम है फैसला सुनाना। हम लोग कर्मचारियों का विरोध तो करना ही है, क्योंकि फायदा उनको तो फायदा ना, उनको तो पैसा देने में उनको दिक्कत। विधायकों के एक ताली पे सब लोग अपने बढ़ा लेते हैं, वो कैसे बढ़ा लेते हैं? उनको तो जरूरत ही नहीं है। फिर भी उनको हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, मतलब मकान फ्री है, टेलीफोन फ्री है, हर चीज फ्री है। फिर वो क्यों ले रहे हैं? छोड़े वो 3-3, 4-4 अगर हार रहे हैं, जीत रहे हैं तो 3-3 पेंशन, 4-4 पेंशन लेते हैं, पूरी ले रहे हैं ना। यहाँ कर्मचारी की बात आती है तो यहाँ पे उनको तकलीफ हो जाती है। अच्छा, मोहन अय्यर जी का ये कहना है कि जो नए जो कर्मचारी जो भर्ती हुई थी 2004 के बाद, तो सरकार ने उनके लिए जो पेंशन है वो पेंशन उनके लिए रद्द कर दी थी। सरकार के आदेशानुसार 2004 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग थी कि उनके लिए कोई पेंशन नहीं थी, तो ये पेंशन उनके लिए भी चालू हो जाए, ऐसी इन लोगों की मांग है। आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन है 11 सूत्री मांगों को लेकर, और कांग्रेस कह रही कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार जो है कर्मचारी विरोधी है। देखिए, अगर कोई सरकार कर्मचारी हितैषी रही है तो वो भाजपा की ही सरकारें रही हैं। कांग्रेस ने तो सदैव इस वर्ग को शोषित किया और इनके साथ अन्याय किया। ये वर्ग भी जानता है कि मांग भी भाजपा की सरकार में की जाए, क्योंकि पूरी भी भाजपा की सरकार की जाती है। तो ऐसी सभी मांगों पे बहुत गंभीरता पूर्वक हमारी सरकार सुनवाई करती है और गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी।
कर्मचारियों द्वारा ये पहला प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है या प्रशासन इसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करता है तो फिर इस प्रदर्शन को आगे भी ऐसे जारी रखा जाएगा। EMS टीवी के लिए स्वाति की रिपोर्ट।